नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी और आजकल आप सबको सुना रही हूँ केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त। आज कोहबर की शर्त का 7वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि रूपा के गर्भवती होने के कारण चंदन गुंजा को उसकी मदद के लिए लाता है उसके गांव से जाकर। रास्ते में उन्हें चंदन और गुंजा के रास्तों का जो जिस रास्ते से वो चलकर आते हैं उस रास्ते की खूबसूरती का इतना सुंदर वर्णन था पिछले भाग में। जो खेत होती हैं चांदनी रात में पकी हुई फसल गेहूं की, वो सुनहली फसल और उस पे सुनहरी पड़ती चांद की रोशनी, चांद की शीतलता और उसमें चलते गुंजा और चंदन, बहुत ही खूबसूरत वर्णन था वहाँ का। अब पिछले एपिसोड में आप सुन चुके हैं कि गुंजा और चंदन गांव पहुंच चुके हैं। अब आगे रात में बड़ी देर तक गुंजा से रूपा बतियाती रही, गांव भर का समाचार पूछ गई और सवेरे मकान का एक एक कोना उसने गुंजा को दिखा दिया। गोईठा लकड़ी से लेकर तेल नून आटा दाल के बर्तन तक गुंजा ने अपने हाथ से टोट टोट कर देख लिए। काका पहुना चंदन के खाने की बेला पूछ ली। चौका बासन रसोई पानी कूटने पीसने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। रूपा छोटी बहन की पीठ पर रहती, यद्यपि गुंजा उसे कोई भी काम करने नहीं देती थी। सवेरे मर्दों को खिला पिलाकर चौका बर्तन कर जांते पर पीसने बैठ जाती। पड़ोस की लड़कियों से इतना मेल बढ़ा कि जांते पर गुंजा के संग पीसते समय गीत गाने को वो ललच जाती। एक तो गुंजा का कंठ सुरीला था, गीत भी उसे बहुत सारे याद थे। सो दोपहर में पड़ोस की लड़कियां जाते वाले उसारे में अपने आप ही जुट जाती। घर में काम ना होने पर अक्सर उसे अपने घर खींच ले जाती। झूमर कजरी ब्याह माड़ो संझा प्रभाती जब जो मन में आया गुंजा के कंठ से फूट पड़ते। अड़ोस पड़ोस के घरों में देखते देखते नेह छो इतना बढ़ गया कि गुंजा जैसे एकदम से बलिहार की बेटी हो गई और रूपा घर की सारी गृहस्थी छोड़कर निश्चिंत होकर ऊपर का इंतजाम देखने लगी। खेत पक गए थे, कटिया शुरू हो गई थी। बलिहार की कटाई की मूठ और पंखा ज्वार भर में प्रसिद्ध थे। अन्य गांव में कटाई 10 बोझ में 1 बोझ मिलती थी, बलिहार में 10 पंजे में 1 पंजा मिलता था, जो बांधने पर लगभग 1.5 बोझ होता था। इसी कारण 10-10 15-15 कोस के बनिहार जो खेत काटने वाले मजदूर होते थे, फागुन से कटाई समाप्त होने तक झुंड के झुंड बलिहार में आकर टिक जाते थे। उनके आने से गांव की रौनक और चहल पहल हो जाती थी। दिन रात खेतों की कटाई और बोझों की खलिहान से ढुआई लगी रहती। खेत पके नहीं कि लोग काट कर खलिहान में टलियाने लगते, नहीं तो फगुनाहट के झोंके डालों को झकझोर कर बालियों से दानों को खेत में ही छिटका देते। जौ गेहूं की खड़ी बालें टूट टूट कर खेतों में गिर जाती और चूहे अपनी बिलें भरने लगते। ओंकार और चंदन भी खेतों की कटाई में लगे थे। 15-15 बनिहार एक कतार में खेत काटते जाते। ओंकार बनिहारों के साथ कटाई और बोझे बंधवाने में रहता। चंदन उनके संग खेत में खलिहान तक दौड़ता। काका बैलों की सानी पानी और खलिहान देखते। गुंजा और गर्भवती बहन गृहस्थी में रंग गई। परिवार का जीवन सुचारू तेजी रूप से चलने लगा। फागुन की पूर्णिमा, धप धप सफेद रात, खेतों के खलिहान तक बोझों की ढुआई का तांता लगा हुआ था। रात के 12 बजे होली जलने वाली थी। रात को ही खाना खिलाते समय रूपा ने ओंकार और चंदन के पैरों में उपटन लगाकर झिल्ली छुड़वा जाने को कह दिया था। घुटने के नीचे से पूरा पैर नहीं तो सबके अंगूठे की झिल्ली छुड़ाकर होली में डाल दी जाती थी। विश्वास था कि अगले साल की सारी तकलीफें आग में जल जाती थीं। कटाई में इतनी भीड़ थी कि चंदन और ओंकार घर आना भूल गए। 12 बजे होली जलने वाली थी, रात के 11 बज गए। गांव में बड़ी चहल पहल थी। जलाकर भूंजने के लिए लड़के लुकार बना रहे थे। रूपा ने गुंजा को भेजा। गुंजा खलिहान से ओंकार और चंदन को बुला लाई। पीतल की बड़ी कटोरी में सरसों का उपटन गुंजा ने सांझ को ही पीस कर रख दिया था। आंगन में गुंजा ने खटिया डाल दी
ओंकार आगे आया। ऊपर नीचे धरती पर बैठे उनके पैरों में उपटन लगाने लगी। एक पैर में रूपा, दूसरे में गुंजा लगाने बैठी तो ओंकार ने हंसते हुए गुंजा को टोक दिया, तुम चंदन को लगाना। ए पहुना, हंसी करोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी। अरे इसमें हंसी की क्या बात है, आखिर उसको कौन लगाएगा? तो क्या हमारे बखरा पड़े हैं? गुंजा बैठी हुई बोली। और अगर पड़ जाए तो? हाँ, मैं आ गई तो बैद जी का खानदान ही तुम्हारे घर आ जाएगा। रूपा बीच में ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, ये तो रानी जी रजवाड़े जाएंगी। ओंकार ने मुंह बनाकर कहा, राजा रजवाड़ा न सही, लेकिन तुम्हारे जैसे खेतिहार झंखार के घर हमारी सुकुमार बहन नहीं आएगी। खाएंगे गेहूं, नहीं तो रहेंगे एहूं, समझे? भले धिया रही है कुमारी हो, हमारी बहन जाएगी कलकतिया का मासूद मर्द के घर। तभी चंदन ने आंगन में प्रवेश किया। ओंकार के पैरों की झिल्ली छूट गई थी। वो उठकर जाने लगा और चंदन को कहा कि कागज में लपेट कर झिल्ली और काका के लिए अलग से थोड़ा उपटन लेता आएगा। भाई के चले जाने पर चंदन उसी खाट पर बैठ गया। ये गुंजा लगा दे चंदन को उपटन, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। कटोरी लेकर गुंजा ने चंदन के पैर पकड़ने को हाथ बढ़ाए तो उसने दोनों पैर मोड़कर ऊपर कर लिए। ये क्या? रूपा ने पूछा। तुम क्यों नहीं लगाती हो? गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन ने भौजाई से कहा। कमर दुख गई है, हमसे बैठा नहीं जाता, तनिक सर को मुझे जरा अंगूठने दो, कहती हुई रूपा उसी खाट पर दूसरी ओर मुंह करके करवट लेकर लेट गई। ऐसे रूखड़ हाथों से कौन उपटन लगवाए? एक तो ऐसे ही खेतों में आजकल खूंटा खाटी गड़ती रहती है, ऊपर से गोड़ कौन छिलवाए? गोड़ तो है ही खड़ा, रगड़ जाए तो दूसरे की देह छिला जाए, लेकिन नखरा है राजकुमारों की तरह। जाओ ले जाओ, लेनू की तरह हाथों वाली से लगवाओ उपटन। उपटन की कटोरी पट्ट से पटक कर गुंजा लग बैठ गई। चंदन हंसते हुए गुंजा को अपनों पैरों की तरफ आकर झिल्ली छुड़ाने के लिए उंगली से इशारा करने लगा। इसके आ जाने से बबुआ अगरा गए हो, नहीं तो दोनों जन चूल्हा फूंकना पड़ता तब आंखें खुलती। रूपा लेटी हुई बोली, ए गुंजा लगा दे, इस बम्बर आदमी की बात का क्या धरती है? गुंजा दोनों हाथों से चंदन के पैर में घुटने से नीचे उपटन लगाने लगी। उपटन सुखाने के लिए जब वो पैर पर हाथ रगड़ने लगती तो चंदन के पैर के बालों को रह रह कर खींच देती। चंदन एक दो बार सी सी करके रह गया, लेकिन बाद में रूपा से शिकायत की, देख लो भौजी, क्या है? हम क्या करें, बाल सट जाते हैं तो? गुंजा ने तुनक कर कहा। सट जाते हैं? लस्सा है क्या? चंदन बोला। तो लो अपने से रगड़ के छुड़ा लो। गुंजा पीछे सरक गई। भौजी छुड़ा दे गुंजा, देर हो रही है, रूपा ने कहा। झिल्ली छुड़ाकर गुंजा एक कागज में बटोर कर चंदन के हाथ में थमाकर उठने लगी तो कटोरी में से थोड़ा सा उपटन निकालकर चंदन के गालों में लगा दिया। मिलान करो इस रूखड़ हाथ से कि कौन ज्यादा चिकना है। फुर्ती से कटोरी में से उपटन निकालकर चंदन ने लपक कर गुंजा का जूड़ा पकड़ लिया और उसके मुंह भर में अच्छी तरह उपटन पोत दिया। बहिना, रूपा उठ बैठी। ये क्या रे? देख लो अपने देवर की करनी, और तुम भी देख लो अपने बहन की करनी। चंदन ने उपटन पुता हुआ अपना दाहिना गाल भौजाई के आगे कर दिया। रूपा हंसने लगी। आज ही फगुआ शुरू हो गया, अभी तो होली भी नहीं जली। रूपा देवर के हाथों का उपटन अपने हाथ से छुड़ाने लगी। उधर गुंजा भी वहीं बैठकर दोनों हाथों से अपने मुंह का उपटन रगड़ रगड़ कर छुड़ाने लगी। चंदन का मुंह जब साफ हो गया तो वो गुंजा से बोला, कल बताऊंगा कि बलिहार का फगुआ कैसा होता है। उत्तर में गुंजा ने बहन से छिपकर चंदन को अंगूठा दिखा दिया। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त। जल्दी ही हाजिर होती हूँ एक नए भाग को लेकर। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।